तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं मीन लगन वालों के लिए वक्री गुरु कैसा रहेगा। देखिए, आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो गुरु के पास आपके लगन का स्वामित्व है और आपके दसम भाव का स्वामित्व है। इसी के साथ गुरु जो वक्री होने जा रहे हैं 29 जुलाई से वक्री होंगे और 24 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे। तो आपके लगन में ही वक्री हो रहे हैं और ये 119 दिन का जो वक्री काल है इनका, इसमें आपको क्या क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके लगन में वक्री हो रही, तो आपके लगन पर सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ने वाला है। तो लगन पर जब इनका प्रभाव पड़ रहा है, आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई या तो इश्यू आ सकता है, आपका वजन बढ़ सकता है, हो सकता है कि आपको कोई और इश्यू हो वजन के अलावा। और कहीं ना कहीं अगर चंद्रमा आपका गुरु से प्रभावित हो रहा है, तो निश्चित ही आपको ये देखना है कि आपको जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसमें कमी आ जाएगी। साथ ही गुरु के इस वक्री काल में आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी लाइफ बिल्कुल रुक सी गई है, कुछ भी हो नहीं रहा लाइफ में, कुछ खास नहीं हो रहा, या आपको कोई सफलता नहीं मिल रही, कोई बड़ी सफलता आपको नहीं मिल पा रही। तो ऐसे में जो गुरु का प्रभाव है लगन पर जब पड़ रहा है, सीधा सीधा आप जितने ज्यादा आध्यात्मिक थे, जितना ज्यादा आप धार्मिक थे, उससे कम खुद को महसूस करोगे। इसी के साथ गुरु की अगर हम बात करी जाए तो गुरु आपके दसम भाव के भी स्वामी है। ऐसे में जॉब को लेकर भी कोई बड़ा चेंज आ सकता है, या कुछ समय के लिए आप अपने जॉब से, अपने काम से बोर महसूस कर सकते हैं। इसी के साथ मान लीजिए गुरु ने जब यहाँ पे प्रवेश किया था मीन राशि में, अभी तब से आप कोई प्लान कर रहे हो अपने करियर का, या अपने खुद के बारे में कोई प्लान कर रहे हो, लेकिन उस प्लान के ऊपर आपने काम नहीं किया है, अभी तक आप वेट कर रहे थे और आपको कोई समस्या आ रही है, तो अब आप उस प्लान को लेकर आगे बढ़ सकते हो। तो आपके करियर के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये गुरु का जो वक्री काल है वो रहेगा, क्योंकि आप इस दौरान कोई ना कोई नई प्लानिंग कर सकते हो। आपको किस फील्ड में जॉब करना चाहिए, किस फील्ड में जॉब करना आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा, ये आप देख सकते हो। इसी के साथ जो टीचिंग लाइन से लोग जुड़े हुए हैं उनके ऊपर इनका खास असर पड़ेगा, और स्टूडेंट्स पर भी इनका जो गोचर है मीन लगन का, अगर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी स्टूडेंट है, तो उनके ऊपर भी इसका असर अवश्य होने वाला है। तो ये समय में अगर आप टीचिंग से जुड़े हैं या गुरु से रिलेटेड किसी और प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जैसे आप एक एडवोकेट हैं, तो आपका प्रोफेशन में आपकी रुचि कम हो सकती है। इस तरह से अगर आप कैरियर को लेके कोई नई प्लानिंग करते हो इस समय, और उसके बाद आप उसके ऊपर निरंतर काम करते हो, तो गुरु जैसे ही मार्गी होने लगेंगे वैसे ही आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगेंगे। तो आपके खुद के साथ साथ गुरु का जो वक्री काल है आपके प्रोफेशन को भी प्रभावित करेगा, और बाद में जो आगे आने वाला समय है इस वक्री काल के बाद, जो मार्गी काल है, वो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होने वाला है। अब आपको अपने चार्ट में चेक करना है लगन कुंडली में आपके गुरु कौन से भाव में बैठे हैं, उस भाव से संबंधित वो जरूर आपको कोई ना कोई रिजल्ट है उसको वो रोकने वाले हैं, और उसके बाद कुछ समय बाद जब मार्गी हो जाएंगे तब उस भाव के सारे रिजल्ट आपको देने वाले हैं। अब इनकी दृष्टियों की अगर बात करी जाए, तो देखिए आपके पंचम भाव पे दृष्टि पड़ रही है, अपनी उच्च की राशि को देख रहे हैं, तो संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है। वैसे भी गुरु संतान के कारक हैं, तो आपको पंचम भाव से रिलेटेड जितने भी काम है उनमें अगर आपको कोई नई प्लानिंग करनी है, कुछ नई कार्य योजना बनानी है, वो आप बना सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर कोई ना कोई अगर नया काम स्टार्ट करना चाहते हो, यानी एकदम फ्रेश कोई आप काम करना चाहते हो, वो अभी ना करें, वो आप तब करें जब गुरु यहाँ से मार्गी होने वाले हों। तो फिलहाल पुराने जो काम है, जो अटक गए हैं, जो बच गए हैं, काम पूरे नहीं हो पाए, उन पर फोकस करोगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। इसी के साथ मैंने बोला जैसे संतान को कुछ हेल्थ इश्यू हो, या संतान से रिलेटेड कोई और इश्यू हो सकता है, संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है। इसके साथ ही पंचम भाव को देख रहे तो आपको डिसीजन मेकिंग पावर जो आपकी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी, आपकी जो मेमोरी है वो प्रभावित होगी, और सीधा सीधा आपका जो लक है, भाग्य है, वो प्रभावित होगा। तो थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है गुरु के वक्री काल में। इसी प्रकार से आपने कहीं शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट किया है, लॉटरी वगैरह में पैसा लगाया है, तो हो सकता है आपको रिटर्न ना मिले, और थोड़ा लेट आपका जो रिटर्न है वो आपको मिले। अगर उसकी समय सीमा बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको और भी फायदा हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, तो आप उस इन्वेस्टमेंट को काफ़ी समय तक किए हुए रख सकते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप इस वक्री काल में कहीं भी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सोच समझ कर आपको लेकिन करना होगा, तो वो पैसा हो सकता है आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है।
इसी प्रकार से प्रेम संबंधों के लिए देखा जाए तो प्रेम संबंधों में भी एक बार आपको थोड़ी बोरियत महसूस हो सकती है, उसके बाद रिजल्ट काफी अच्छे रहेंगे। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो गुरु विवाह के कारक हैं और इनकी सप्तम दृष्टि आपके विवाह स्थान पर भी रहेगी, सप्तम भाव पर भी रहेगी। तो आपका बिजनेस भी प्रभावित होगा, आपकी मैरिड लाइफ भी प्रभावित होगी। अगर जिन लोगों की शादी अभी नहीं हुई है तो उनका हो सकता है अभी विवाह थोड़ा और डिले हो सकता है। अगर आप इस समय अपने लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हो या फिर ऐसी कोई और प्लानिंग कर रहे हो विवाह के लिए, तो वो इस समय कर सकते हो। तो ये थोड़ा समय आपको मिला है किसी भी काम को करने के लिए। जब कई बार हम देखते हैं हमें क्विक डिसीजन लेने होते हैं, हमारे पास समय नहीं होता, तो इस गोचर में आपको ये समय मिला है, गुरु के द्वारा आपको ये समय दिया गया है कि आप और थोड़ा बेहतर प्लान कर सकते हो अपने लिए। इसी प्रकार से आप अगर ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपके और आपके पार्टनर को कुछ हेल्थ इश्यूज रह सकते हैं। इसके अलावा आपकी मैरिड लाइफ का जो सुख है उसमें थोड़ी बहुत आप कमी भी महसूस कर सकते हो। इसी तरह से अगर बात करें बिजनेस वाइज, तो आपका अगर कोई बिजनेस है तो इस समय हो सकता है कि उसकी ग्रोथ उतनी ज्यादा ना हो। आपको पार्टनरशिप का कोई नया ऑफर आता है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, बट कोई नई पार्टनरशिप का जो प्लानिंग है आप फिलहाल ना करें, और गुरु यहाँ से जब आगे होने लगे तब आप कोई प्लानिंग कर सकते हो नई पार्टनरशिप के लिए। तो इसके बाद जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर वो आपके नवम भाव पे पड़ रही है। नवम भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है वक्री होके, तो भाग्य का पूरा पूरा साथ नहीं मिल पाएगा। इस वजह से थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, अपने आप को आपको थोड़ा ज्यादा कहीं ना कहीं हार्ड वर्क में लगाना पड़ सकता है। इसी तरह से अगर देखा जाए तो आपकी उच्च अध्ययन से संबंधित कोई भी अगर काम है, आपकी कोई यात्रा है, दूर की यात्रा है, विदेश यात्रा है, वो प्रभावित होगी। इसी तरह से आपके फादर के साथ आपके रिलेशंस प्रभावित हो सकते हैं। वक्री गुरु की स्थिति में आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो सकते हैं, आप में बहुत ज्यादा ईगो भर सकता है, तो आप ईगो से जरूर दूर रहें। और ऐसे में देखिए आप जितने ज्यादा आध्यात्मिक होंगे, आध्यात्मिकता आपकी उतनी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर वैसे देखा जाए तो कुछ भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं है, इतना कोई खराब रिजल्ट नहीं है, लेकिन एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि हमें थोड़ा और समय मिल रहा है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, या अपने कुछ जो काम है उनको और बेहतर तरीके से करने के लिए। तो फिलहाल आपको अभी वेट करना है, और वक्री काल के बाद जैसे ही गुरु मार्गी होने लगे वैसे ही आप कोई नया काम करना चाहते हो वो काम आप उस समय कर सकते हो। तो ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।